नमस्कार, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अध्याय 15 भारतीय संविधान का निर्माण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इतिहास के अध्याय 15 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर गौर करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो हम आपको बता दें कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 29 अगस्त 1947 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो हम आपको बता दें कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो हम आपको बता दें कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 284 सदस्यों होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द 26 जनवरी 1950 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स भीमराव अंबेडकर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ राजेंद्र प्रसाद होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में 24 मार्च 1947 ईस्वी को पद ग्रहण किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 24 मार्च 1947 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि निम्न में से कौन महिला संविधान सभा की सदस्य थी। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें कह रहा है कि कौन सी महिला थी जो संविधान सभा की सदस्य थी। तो हम आपको बता दें कि संविधान सभा की संविधान सभा की सदस्य निम्न में से सरोजिनी नायडू भी थी, दुर्गाबाई देशमुख भी थी, हंस मेहता भी थी, यानी कि इनमें से सभी थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब राजेंद्र प्रसाद होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के निम्न में से कौन सदस्य थे। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि कैबिनेट मिशन के सदस्य पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इनमें से सभी थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि 11वें प्रश्न की ओर। 11 प्रश्न में क्या कह रहा है सो देखिए। 11 प्रश्न में कह रहा है कि 1895 ईस्वी का स्वराज विधेयक
किसके निर्देशन में तैयार किया गया? तो हम आपको बता दें कि 1895 ईस्वी का स्वराज विधेयक निम्न में से बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स बाल गंगाधर तिलक होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया? तो हम आपको बता दें कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण 24 मार्च 1947 ईस्वी को किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ 24 मार्च 1947 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि संविधान सभा की बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 210 सदस्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब लियाकत अली होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हम आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन अगर यहीं पे प्रश्न यह कहता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमारा उत्तर होता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। लेकिन चूंकि यहाँ प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हम यहाँ जवाब देंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर, जिसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत सन 1946 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स 1946 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि भारत को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र घोषित किया गया। तो इस प्रकार से हमारा उसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ 26 जनवरी 1950 ईस्वी होगा। प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ 26 जनवरी 1950 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो हम आपको अभी तुरंत बताए हैं कि भारत जो गणतंत्र हुआ वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1950 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ वल्लभ भाई पटेल होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सन 1947 ईस्वी में बने। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब 1947 में होगा। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ब 1947 में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 में। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता राष्ट्रपति में निहित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ राष्ट्रपति में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर।
प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो हम आपको बता दें, और आप भली भांति जानते होंगे कि भारत के संविधान का पिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो हम आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स राजेंद्र प्रसाद होगा। तो इस अध्याय में बस इतना ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और आपको बता दें कि आज इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब आने वाले 2 दिनों के बाद से हम आपके लिए लाएंगे विषय राजनीति शास्त्र के चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपसे अपील कि हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको विषय इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी की पूर्णतः तैयारी यानी कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न समय पर मिलता रहे, और बीएसईबी 12th सेशन 2020-22 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बिना लेट मिलते रहे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं 2 दिनों के बाद पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 1 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। धन्यवाद।